नमस्कार, जय माई जय माँ कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे यज्ञ के बारे में, यज्ञ कुंड के बारे में। यज्ञ कुंड कितने प्रकार के होते हैं? यज्ञ कुंड मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं और सभी कुंडों का अलग अलग प्रयोजन होता है। जैसे ये कौन कौन से प्रकार के ये हमारे जो यज्ञ कुंड होते हैं, तो उस श्रृंखला में पहला यज्ञ कुंड आता है योनि कुंड। योनि कुंड योग्य पुत्र की प्राप्ति हेतु इस कुंड का इस्तेमाल होता है। दूसरा कुंड है अर्ध चंद्राकार कुंड। परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और पर पति पत्नी के बीच में एक अच्छा सामंजस्य बनाए रखने के लिए पति पत्नी दोनों मिलकर इस कुंड में हवन करते हैं। तीसरा कुंड आता है साहब त्रिकोण कुंड। शत्रुओं पर पूर्ण विजय के लिए त्रिकोण कुंड पर यज्ञ किया जाता है। चौथा कुंड है वृत्त कुंड। जन कल्याण और देश में शांति हेतु वृत्ताकार कुंड। पांचवा कुंड सम अस्त्रास्त्र कुंड, जो रोगों को, कष्टों को के निवारण हेतु इसमें हम हवन करते हैं। छठा कुंड सम षडाशस्त्र कुंड। शत्रुओं में लड़ाई झगड़े करवाने के लिए इस कुंड का प्रयोग होता है। फिर सातवां कुंड है साहब चतुर्कोणासक्त कुंड, सर्व कार्य की सिद्धि हेतु। और आठवां कुंड है पद्म कुंड। तीव्रता प्रयोग और मारण प्रयोगों से बचने के लिए इस कुंड का प्रयोग किया जाता है। तो इतना तो आपने समझ ही लिया होगा कि सामान्यतः हमें चतुर्वर्ग के आकार में ही हम कुंडों का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखने वाली जो बातें हैं कि अब तक आपने शास्त्रीय बातें समझने का प्रयास किया, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके जाने बिना सरल बातें आप गंभीरता से विचार कर ही नहीं सकते। सरल विधान में कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि आप गंभीर बातों को छोड़ दें। जप में जितना भी हम जप करते हैं अनुष्ठान के लिए, जो हम संकल्प लेके जप करते हैं, तो उसका कितना हमने हवन करना है और कैसे हवन करना है। साथियों, किस प्रकार के हवन और किस प्रकार के लोग आपकी सहायता में आप ले सकते हैं अपने हवन के दौरान। आपने 1.25 लाख मंत्रों का जप किया, अब उसका हवन कैसे करना है, किन की सहायता लेनी है, इसके बारे में हम दो लाइन में चर्चा करेंगे। एक तो समय, कितने समय में आपने अनुष्ठान को पूरा करना है, किस कुंड में हमने किस काम के लिए किस प्रकार की अग्नि को आह्वान करना है, किस प्रकार के हवन सामग्री का हमने समिधा का प्रयोग करना है, दीपक जलाएं तो किस तरफ जलाएं, किस तेल का प्रयोग करना है, कुछ और आवश्यक सावधानियां हैं। इनके साथ बहुत सरल बातों से हम देखना चाहेंगे और समझना चाहेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जब हम इसके गुणता युक्त सारे तथ्य हम समझ लेंगे तो हमारे को काम करना बहुत आसान होगा। जैसे हमने कितना हवन करना है, अपने जप के 10वें हिस्से का हवन अर्थात दशांश हम कहते हैं। 1.25 लाख किया है जब, तो उसके लिए हमको दशांश अर्थात 12,500 अर्थात 1250 मंत्र, माला मंत्र जपना अनिवार्य है। इसका 10वां हिस्सा तो 1250 हो गया ना साहब, 125 मालाएं होगी ना। अब 125 माला का हवन मतलब 12,500 आहुतियाँ। अगर एक माला में 108 की जगह सिर्फ हम 100 की बात करते हैं, 100 की गिनती माने, तो एक आहुति में 15 सेकंड लगता है, तो 12,500 सेकंड हम 15 की बात करें तो कितना टाइम लग गया साहब? 18,75,000 सेकंड अर्थात 3,125 मिनट। इसका मतलब 52 घंटे का समय एक व्यक्ति इतनी देर हवन नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। तो क्या हम किसी और व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है कि हाँ, आप अन्य व्यक्तियों की मदद भी अपने दशांश हवन में ले सकते हैं। पर क्या वो सभी शक्ति मंत्रों से दीक्षित हो, या अपने ही गुरु भाई या बहन हो, या अति उत्तम हो जो शास्त्रों का ज्ञाता हो?
जब ये संभव नहीं तो हमें क्या करना चाहिए कि अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अपनी असमर्थता व्यक्त करके मन ही मन उनसे आशीर्वाद लेके घर के सदस्यों को भी हम अपनी सहायता में आहुतियाँ डलवाने के उपयोग ले सकते हैं। तो क्या कोई और उपाय है कि हम 10वां हिस्सा संभव ही ना हो दशांश, तो शतांश हिस्सा भी हवन किया जा सकता है, अर्थात दशांश का 10वां हिस्सा 1250 भागा 100 12.5 मालाएं अथवा 1250 आहुतियाँ, जिसके अंदर में 5 से 6 घंटे का संभव समय लगता है, और ये एक साधक के लिए संभव है। परंतु अगर ये भी संभव ना हो हवन करने के लिए इतना भी, तो कतिपय साधक को, जैसे आज के परिवेश में कोई किराए पे है, किराए के मकान में रहता है, वहाँ पे मकान मालिक इतनी आहुतियाँ ना देने दे, पूरे विधान से आपको हवन ना करने दे, तो आपका जब व्यर्थ जाएगा। जी नहीं, तब आप अपनी समस्या गुरुदेव के सामने रखें। अगर सम संख्या का चौथाई हिस्सा भी जप करके और संकल्प लेके मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जप कर ले दोबारा, और मैं हवन नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं सिर्फ केवल मंत्र जाप कर रहा हूँ, तो ये भी संभव है। इस पर शतांश जप नहीं चलेगा, ध्यान रखें। यह आहुतियाँ डालने के लिए शुक्र शुरू यह आहुति डालने के काम आता है। 36 अंगुल लंबा शुरू होता है, 24 अंगुल लंबा, ध्यान रखिएगा। श्रुक और शुभ होना चाहिए। इसका मुंह 8 अंगुल और कंठ 1 अंगुल का होना चाहिए। ये दोनों स्वर्ण, रजत, पीतल, आम पलाश की लकड़ी से बनाए जा सकते हैं डालने के लिए, आहुति डालने के लिए। अब बात आती है साहब, अगर हम हवन कर ही रहे हैं तो हमें हवन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। जैसे शांति क्रम में हम पीपल के पत्ते का, गिलोय का, घी का। पुष्टि क्रम में बेलपत्र, चमेली के और पुष्प और घी का। स्त्री की प्राप्ति के लिए हम कमल का। दारिद्रता दूर करने के लिए हम दही और घी का प्रयोग करते हैं। आकर्षण कार्यों के लिए पलाश के फूल और सिंघा नमक का। वशीकरण के चमेली के फूल से, उच्चाटन के लिए कपास के बीज से, मारण कार्य के लिए धतूरे के बीज से हवन किया जाना चाहिए। दिशा कौन सा होना चाहिए, किस दिशा में बैठ के हमको हवन करना है। साधारण रूप से जो हवन कर रहे हैं वो कुंड के पश्चिम में बैठे होते हैं, उनका मुंह पूरब की तरफ होना चाहिए। ये विशद व्याख्या है। यदि सत्कर्म में अगर हम करने जा रहे हैं तो शांति और पुष्टि कर्म में पूरब दिशा की ओर मुंह हवन होना चाहिए करके। आकर्षक के कर्म में आकर्षण पैदा करने के लिए उत्तर हवनकर्ता का मुंह यज्ञ कुंड का वायु कोण में होना चाहिए। विदिश में नेत्रित दिशा की तरफ मुंह रखें और यज्ञ कुंड वायु कोण में रखें। उच्चाटन में अग्नि कोण में मुंह रखें, यज्ञ कुंड वायु कोण में रखें। मारण कार्यों में दक्षिण दिशा में मुंह और दक्षिण दिशा में ही हवन कुंड हो। अब हवन में किन चीजों का, किस प्रकार के कुंड का उपयोग हमें करना है। शांति कार्यों में स्वर्ण, रजत और तांबे का हवन कुंड हो। अभिचार लोहे का हो। उच्चाटन में मिट्टी का हो हवन कुंड। मोहन कार्यों में पीतल का हवन कुंड हो, और तांबे के हवन कुंड का कार्य किसी भी काम के लिए किया जा सकता है। अब किस नाम की अग्नि का आह्वान किया जाए। शांति के लिए अगर आप हवन कर रहे हो तो वरदा नाम की अग्नि का आह्वान करना चाहिए। पूर्णाहुति में सतमंगल नाम का, पुष्टि कार्यों में बदल नाम की अग्नि का, अभिचार कार्यों में क्रोध नाम की अग्नि का, वशीकरण में कामदा नाम की अग्नि का आह्वान करना चाहिए। अब कुछ बातें और भी हैं, जैसे नीम और बबूल की लकड़ी का हवन में कभी भी प्रयोग नहीं करना है। यदि शमशान में हवन कर रहे तो वहां से कोई भी चीज अपने घर ना लाए। दीपक को बजोट पर पहले से बनाए हुए चंदन के त्रिकोण पर ही रखें। दीपक में या तो गाय का घी या तिल का तेल का प्रयोग करें।
घी का दीपक देवता के दक्षिण भाग में और तेल का दीपक बाएं भाग में बाएं ओर लगाना चाहिए। शुद्ध भारतीय वस्त्र पहनकर हवन करें। यज्ञ कुंड में ईशान कोण में कलश की स्थापना करें। कलश के चारों तरफ स्वास्तिक का चित्र अंकित करें। हवन कुंड को सजाया हुआ होना चाहिए। अनेक तथ्यों को आपके सामने आना बाकी है, जैसे यज्ञ कल्प सूत्र विधान क्या है। इसके माध्यम से आपकी हर प्रकार की इच्छा पूर्ति मात्र यज्ञ से ही की जा सकती है। यह यज्ञ कल्प विधान है। यह और भी अनेकों उच्च स्तरीय तथ्य है जो आपको विश्वास भी नहीं होने देंगे, और यह संभव है। इस आहुति विज्ञान के माध्यम से आपके सम्मुख आपके भविष्य में जो आएंगे, सामने आएंगे। अभी तो सिर्फ मेरा चर्चा इस विज्ञान के प्रारंभिक रूप से दिखाने का था। आगे जब भी इस विषय पर हम चर्चा करेंगे तो इसके चारों भाव के बारे में हम बात करेंगे। जैसे यह एक 108 विज्ञान में से एक है, 108 नहीं है मित्रों। अगले विषय में, अगले चर्चा में मैं इस विज्ञान का, यज्ञ विज्ञान के बारे में आगे जो चर्चा करूंगा, इसके कुछ चमत्कृत करने वाले उदाहरण आपके सम्मुख लाऊंगा, जिसके लिए किसी प्रकार का तप करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र हवन करने से आप अपने संपूर्ण कार्यों की सिद्धि कर सकते हैं। जय मां कामाख्या। आपका दिन शुभ।